एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अच्छा आप इमेजिनेशन यूज करते हैं, क्या इस कंपनी के अंदर और भी ग्रोथ रेट्स आ सकती है, नहीं आ सकती. तो एक स्क्रीन हम ये यूज करते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी कंपनीज देखेंगे जो यहाँ पे आती हैं. सो दिस इज अ स्क्रीन दैट यू कैन यूज तोड़ फोड़ ग्रोथ करके. और हम स्क्रीनर पे आके और स्क्रीन देखते हैं, तो और भी स्क्रीन हैं कि वो कंपनीज जहाँ पे बोथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद रहे हैं. राइट, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मिलकर शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हो सकता है स्मार्ट मनी को कुछ दिख रहा हो जो नॉर्मल अभी हमें रिटेल इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा. तो वहां पे भी अगेन ये FII प्लस DI लैपिंग अप स्क्रीन है. तो यहाँ पे हम आके डिफरेंट बिजनेसेस जाके पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे TD पावर करके एक बिजनेस खोल लेते हैं. राइट, सॉरी इसके पहले क्या है, तो क्या ये FIIs एंड DIIs ने मतलब उनके पोजीशंस बढ़ाए इसमें? हाँ, इन स्टॉक्स में पोजीशंस बढ़ाए. अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने % बाय किया है उन्होंने? जैसे चेंज इन DI होल्डिंग ओवर 3 इयर्स देखेंगे और चेंज इन FI होल्डिंग ओवर लास्ट 3 इयर्स देखेंगे. तो जैसे TD पावर का एग्जांपल है, यहाँ पे DI होल्डिंग 15% से चेंज हुई है. चेंज एज इन लाइक ये बढ़ा है? हाँ, इंक्रीज हुआ है. ओके. फिर FI होल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई है? 15.74%. राइट. तो स्मार्ट मनी भी कुछ ना कुछ सोच समझ के अपना होल्डिंग बढ़ाएगा. इसको वैसे हम क्वार्टरली पे भी ले जाके देख सकते हैं कि हर क्वार्टर कितना चेंज है. एंड आपने क्या डाला? अच्छा, कंबाइंड बाइंग ऑफ 10%. तो दोनों मिला के अगर 10 से ज्यादा है तो वो स्टॉक्स आएंगे इसमें. करेक्ट. जैसे यहाँ पे आपको इंडिगो दिखेगा आ रहे हैं. राइट, APL अपोलो ट्यूब्स दिखेगा आपको. आइडिया क्या है कि स्क्रीनिंग का आइडिया क्या होता है कि बहुत सारा जैसे मतलब आपने देखा कि जो आटा होता है उसको छानने का एक प्रोसेस होता है. राइट, कि आटा बहुत सारा है बट उसमें इम्प्योरिटीज भी है, बट आपको छानना है उसको. तो स्क्रीनिंग इज लाइक अ सिमिलर थिंग, यू हैव टू फिल्टर आउट कि यार स्क्रीनिंग में नॉइज भी बहुत होता है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आई ट्रेन होती है स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में चेकलिस्ट क्रिएट होती है. अच्छा, 20% प्लस पैट ग्रोथ आ सकती है, ROC अच्छी है इस कंपनी की, कैश फ्लोज अच्छे हैं, क्या इस कंपनी के अंदर कुछ टेलविंड्स हैं या हेडविंड्स हैं. तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट फिल्टरिंग इट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे मैंने आपके साथ बात करी थी स्क्रीनर की, तो पहले हम तोड़ फोड़ ग्रोथ स्क्रीन पे गए थे. अब यहाँ पे एक बिजनेस जैसा है एंजल वन का. राइट, अब एंजल वन की सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी आई 48% के आसपास की, बट एंजल वन का क्या बिजनेस में इस टाइम पे पढ़ूंगा? आंसर इज प्रोबेबली नो. व्हाई सो? बिकॉज एंजल वन क्या है? ब्रोकर. ब्रोकर्स कब खराब करते हैं? जब बुल मार्केट रुकने वाली हो. अभी हम कहां चल रहे हैं? बेयर मार्केट के अंदर. तो ये इनकी अर्निंग्स पास्ट नंबर्स पे अच्छी आ रही. तो मेरे एक सेकंड में ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक पीटर लिंच का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं कि डिफरेंट तरीके के स्टॉक्स होते हैं. एक होते हैं फास्ट ग्रोवर्स जो 20 to 25% पे ग्रो करेंगे. एक होते हैं स्टॉलवर्ट्स, जैसे आपकी IT इंडस्ट्री या स्टॉलवर्ट्स है जो 8 to 10% के बीच में ग्रो करेंगे. फिर एक होते हैं आपके साइक्लिकल्स. तो एंजल वन एक साइक्लिकल बिजनेस है जिसकी अर्निंग्स हमेशा ऐसे ऐसे ग्रो करेंगी. राइट, तो एंजल वन का फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर एंजल वन यहाँ देखा, तो यहाँ पे मैं इस टाइम पे शायद से स्क्रीन एंजल वन को नहीं करूंगा, इवन दो मेरी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा. राइट, क्यों नहीं स्क्रीन करूंगा? बिकॉज एंजल वन इज अ साइक्लिकल बिजनेस. अब साइक्लिकल बिजनेसेस को हम कैसे देखते हैं? तो आपका ये अच्छा क्वेश्चन था कि बेसिकली नॉइज भी हो जाता है फिल्ट्रेशन में. तो अगर आप लास्ट कपल ऑफ इयर्स के प्रॉफिट्स देखेंगे एंजल वन के, एक्चुअली प्रॉफिट्स तो साइक्लिकल बिजनेस वाले नहीं है बिकॉज दैट इज हाउ इट हैज ग्रोन. तो बीच में देखेंगे तो कंपनी का बीच में प्रॉफिट स्टैग्नेंट हो गए थे. राइट, अगर आप 2016-17 से देखते हैं, देन अगेन 2019 to 2020 के अंदर जब बेयर मार्केट आई तो अगेन प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया. राइट, देन बीच में ऐसा ग्रोथ रेट स्टार्ट हुआ विच लेड टू ह्यूमंगस ग्रोथ रेट फॉर द कंपनी बिकॉज लास्ट 4 years से वी वर इन अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट. तो सच वाज द रेट ऑफ द बुल मार्केट की एंजल वन का प्रॉफिट 297 करोड़ का ऑलमोस्ट 1338 करोड़ हो गया. राइट, एंड दिस इज लाइक वी आर नाउ एंटरिंग अ फेज ऑफ अ बेयर मार्केट जहां पे यूजर एडिशन कम हो रही है, डेटा आ रहा है न्यूज में कि यार साइक्लिकल स्लो डाउन इन ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स गिर रहे हैं. सो दैट गिव्स मी एन आइडिया. अच्छा, इसकी ये पास्ट की ग्रोथ रेट फिल्टर हुई है अभी स्क्रीन में. तो फिल्ट्रेशन में भी नॉइज आते थोड़ा, तो वो नॉइज से भी आपको थोड़ा बच के रहना है बिकॉज आपके 5000 स्टॉक में से रह तो जाएंगे 50-100 स्टॉक, फिर उसमें से भी आपको थोड़ी मेहनत करनी है. आई थिंक फिल्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है वो हर हफ्ते आपको 1 घंटे के लिए करना चाहिए. किसी भी वीकेंड पे आप फ्री हैं, 40 मिनट्स का भी करेंगे तो you'll बेसिकली ट्रेन योर आई फॉर दैट कि अच्छा अभी इस बिजनेस में साइक्लिकल है. आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए कौन सी इंडस्ट्री का धंधा है. लाइक जैसे कोई कंपनी शुगर इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए तो ऑलरेडी डिलीट हो गया दिमाग से बिकॉज मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है कि यार मैं शुगर केन की साइकिल फोरकास्ट करूं कि कब महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा शुगर केन उगेगी, कब यूपी के अंदर ज्यादा शुगर केन उगेगी. तो वहां पे मेरे स्टॉक्स डिलीट हो जाते. बट हाँ, इफ समथिंग लाइक एन इंडिगो कम्स
समथिंग लाइक अगर जैसे अभी टीडी पावर का एग्जांपल लिया कि 4-5 ईयर्स से साइकिल है, तो वहां पे जाके मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करूंगा थिंकिंग कि यार ऐसा क्या हो रहा है इस धंधे के अंदर जो इनकी साइकिल इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे टीडी पावर का हमने एग्जांपल लिया कि एफआई बेसिकली जो डीआई लैपिंग मतलब लैपिंग अप शेयर्स के अंदर आया, तो यहाँ पे टीडी पावर का एग्जांपल खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाके पहली चीज एक और देखी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके रिजल्ट्स देखे कंपनी के, तो भी देखा कि 44% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। तो कुशल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 44% की अगर ग्रोथ आई है, तो इज इट अ कंपनी विच हैज ग्रोन फास्टर देन द नॉमिनल जीडीपी इन दिस रीसेंट क्वार्टर? या ऑफ कोर्स, राइट। एंड अगर हम बॉटम लाइन ग्रोथ देखते हैं तो 30 करोड़ का प्रॉफिट कितना आया हुआ है अभी? 45 करोड़ का, राइट। तो यहाँ पे भी इनिशियली क्या प्रोसेस है, एक बारी तो क्रेडिट रेटिंग पढ़ूंगा, बट क्रेडिट रेटिंग के साथ साथ कंपनी की ना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम पीपीटी कहते हैं। तो यहाँ पे आके मैं पीपीटी खोलूंगा कंपनी की, ओके, एंड पीपीटी में जाके देखूंगा यार ये कंपनी करती क्या है, राइट। इस कंपनी का बेसिक बिजनेस क्या है। तो प्रोडक्ट्स देखे तो कंपनी क्या कर रही है, जनरेटर फॉर टर्बाइन्स बना रही है, जनरेटर फॉर इंजन बना रही है, और जनरेटर फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस बना रही है, एंड इंडक्शन मोटर्स बना रही है कंपनी, राइट। तो बेसिकली आपके सेक्टर्स लाइक लोकोमोटिव हो गया, मरीन हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, जियोथर्मल हो गया, सोलर थर्मल हो गया, तो आपके जो नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स है, तो उनके लिए कंपनी कैपिटल गुड इक्विपमेंट बना रही है। इन अ वे हमें ये चीज समझ आई कर आप क्रेडिट रेटिंग भी पढ़ते हैं। अब है क्या कि ये बिजनेस है तो देखो ऑर्डर बुक वाला, क्योंकि कुछ बिजनेस होते हैं जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आप साल में कितनी बारी मैगी खाते होंगे? मैं हाँ 2 बार, मतलब आप तो कम खाते हैं। मैं मैगी साल में एटलीस्ट 15-16 टाइम्स खाता हूँ, क्योंकि इट्स माय गिल्ट फ्री फूड। डोमिनोज कितनी बारी खाते होंगे? साल में 12 बार, 12-13 बार तो एवरेज पे खा लेते होंगे। बट टीडी पावर आप अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि ये बिजनेस एक सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है। टीडी पावर का अगर एक बारी मोटर लग गया, राइट, तो कितने साल चलेगा ऑन एन एवरेज? 5 साल, 10 साल, 5, 10, 20, 25 साल, राइट। बहुत सालों के लिए भी चल सकता है। इवन मोर देन दैट, या अगर आपके घर पे फैन लगा हुआ है तो कितने टाइम से लगा हुआ है? 10 साल। तो उसकी जो रीपरचेज है उसकी साइकिल इज लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, या कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनमें रीपरचेज साइकिल इज वेरी शॉर्ट डेटेड। तो जहां पे लॉन्ग डेटेड रीपरचेज साइकिल है, जहां पे कैपिटल गुड का सेक्टर है, तो वहां पे मैं क्या देखूंगा, ऑर्डर बुक, कि कंपनी की क्या ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है नहीं हो रही, राइट। तो अगेन ये सब ना ये है ऐसे चीज है, आपको सबको समझना चाहिए कि ना ये एकदम आप सोचो कि आप एक बिजनेस को फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच रहे हो कि अच्छा यार ये है तो चलो कैपिटल गुड की कंपनी है, इसकी ठीक है ग्रोथ रेट इतनी अच्छी आ गई, अब हमें कैसे पता फ्यूचर की ग्रोथ कैसे आएगी? तो हमें क्या देखना है यार, कंपनी की ऑर्डर बुक बड़ी हो रही है नहीं हो रही, कंपनी कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है। तो वॉरेन बफेट ने एक बढ़िया बात बोली थी कि यार इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टिंग में हमेशा क्या पूछना है, एंड देन व्हाट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कि अच्छा ऑर्डर बुक अगर अच्छा ग्रो होगी तो ऑर्डर बुक क्यों ग्रो हो रही है, कस्टमर इनके कौन है, अच्छा कस्टमर ग्रो हो रहे हैं तो कस्टमर कैसे ग्रो कर रहे हैं। और आज तो बेस्ट चीज है जमाना किसका, चैट जीपीटी का, राइट। हमारी रिसर्च बहुत ईजी हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आके देखते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस कि पहले तो इनके ये सारे डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड पे लोग हो गए। तो पहले हमने देखा कि कंपनी अच्छा नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है, एशिया में है, एंड साउथ अमेरिका के अंदर है, और सेंट्रल अमेरिका के अंदर है। एंड हमने आगे क्या देखा, कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो देखा, राइट। अगर हम ऑर्डर इनफ्लो देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा हमें कि 9 मंथ की ईयर ऑन ईयर ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ 40% की है, वेयरएज Q3 की जो ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ है कितनी दिख रही है आपको कुशल? 52%। तो पहले पिछले साल कितनी थी? पिछले साल 268 करोड़ थी, इस साल कितने आया ऑर्डर? 407 करोड़, 407 करोड़ के रुपीज मिलियन पे है, ऑडियंस के लिए इजी हो जाएगा। और कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं कंपनी को? एक लार्जेस्ट बेसिकली they have received an order from one of the largest data center companies in the world for a project in Ireland, and also orders for power generation and storage facilities across Ireland, UK, Europe and North America, right. So this further strengthens the references in data center market in Ireland and Europe. तो मैं यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इतना पता लगा कि यार ये कंपनी कुछ ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इंडियन नेवी हो गया, मेजर रेलवे कस्टमर हो गया, और कुछ ना कुछ डेटा सेंटर्स में काम कर रही है। तो मेरे को एक ब्रीफ आइडिया लगा, अच्छा यार कंपनी ये कर रही है, मेरे को एक रफ आइडिया का एक अंडरस्टैंडिंग लगता है यहाँ से। फिर जब मैं नीचे आया फिर देखा वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट भी मिला है, ग्रीस में भी एक ऑर्डर मिला है, ट्रैक्शन मोटर्स के लिए भी ऑर्डर मिला है, एंड मोटा माटम कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 52% के आसपास ग्रो करी है इस क्वार्टर के अंदर, राइट। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट फिल्टरिंग कंपनीज, कि आपका एक फिल्ट्रेशन हो गया कि अच्छा यार इस कंपनी में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा। देखो फिल्टर्स बहुत सारे यूज करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे आके सोच रहे हो कि अच्छा यार इसका 25, 30, 40, 50% की ऑर्डर बुक ग्रोथ आ रही है,
चाहे मैं ये स्टॉक खरीदूं या ना खरीदूं, मेरे को पढ़ना जरूर चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि यार ये मैं क्या, इज इट समथिंग दैट मेक्स मी इंटरेस्टेड टू स्टडी दिस बिजनेस, यस और नो? इफ द आंसर इज यस, देन आई शुड स्टडी इट वंस, राइट? तो फंडामेंटल्स में आपकी ये रीजनिंग चलती है कि जहां पे भी 20% से ऊपर के ग्रोथ की आपको संभावना लग रही है, प्रोबेबिलिटी लग रही है, वहां आप जाके रीड जरूर करते हैं। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द सेम, राइट? फिर हम अपनी और पुरानी स्क्रीन पे आते हैं, राइट? तो और अगर हम स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीनर के ऊपर आके, तो ये जो स्क्रीन्स है ये बेसिकली लोग बना सकते हैं, या ये लाइक आप मतलब अगर शेयर करोगे तो लोगों के इसमें आ जाएगा? या हाँ, लोगों के पास, सबके पास आ जाएगा। जैसे डेट एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन प्लस आरओसी एक्सपेंशन स्क्रीन है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आप ये क्वेरी डाल सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन आपको लाइव बना के भी दिखाता हूँ। तो एक स्क्रीन हम जैसे यहाँ पे बनाते हैं, स्क्रीनर पे आते हैं और क्रिएट अ न्यू स्क्रीन करते हैं। एंड एक हम स्क्रीन करते हैं कि हमें अभी वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आई हो, एंड क्योंकि हम अभी एक बेयर मार्केट में गए हैं, तो वो कंपनीज जो अपने 52 वीक हाई से 15% से ज्यादा ना गिरे हो। क्योंकि देखो, एवरेज मीडियन फॉल इन स्टॉक इज 37% टुडे, राइट? तो माने कि एक एवरेज स्टॉक 37% गिरा है, बट वो स्टॉक्स जो 15% से कम गिरे हैं, तो हो सकता है वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा हो, राइट? सो दैट इज अ स्क्रीन वी कैन मेक, एंड उनकी रिटर्न रेशियोज अच्छी हो, तो वी कैन मेक दिस स्क्रीन। If 52 week like down from 52 week high should be lesser than 15%, and इन कंपनीज का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट, वो हम कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 15% कर लेते हैं। एंड क्या कर लेते हैं, इन कंपनीज की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट, जो इस कंपनी की लाइक लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ है, दैट शुड बी हायर देन 15%। एंड क्या करते हैं कि कंपनीज के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हम लगा देते हैं ग्रेटर देन 1000 करोड़, बिकॉज एसएमई इन्वेस्टिंग ना थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड रिक्वायर करती है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑन द ग्राउंड वर्क। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.